इस्लाम ने खास करके मुस्लिम शासकों ने जो अदल इंसाफ की जो लकीरें तामीर की हैं और इस कायनात में सबसे ज़्यादा जो प्रतिष्ठा मिली है तो अदल इंसाफ करने वाले को मिली है। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। छातापुर प्रखंड अंतर्गत मधुबनी पंचायत स्थित जमीयतुल कासिम दारुल उलूम अल इस्लामिया परिसर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार की शाम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कारी जफर इकबाल मदनी और संचालन मुफ्ती मोहम्मद अंसार कासमी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतापगंज वीडियो अमित कुमार मिश्रा और पनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा शामिल हुए। जामिया द्वारा अतिथियों का शॉल और पुष्प देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीडियो ने कहा कि जमीयतुल कासिम को देखकर और यहाँ के खूबी को जानकर मुझे लगता है कि मैं बैतुल हिकमा में हूँ। उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से कहा कि आपको इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। ऐसे शासक हुए हैं जो जानवरों के लिए भी न्यायप्रिय और निष्पक्ष थे और ये हजरत उमर का जमाना था। उन्होंने कहा कि आज लोग छोटी छोटी चिंताओं से थक कर बैठ जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। यदि आप इतिहास और जीवन का अध्ययन करेंगे तो आपका साहस बढ़ेगा। उन्होंने छात्रों से कहा कि जब आप कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, मंजिल तक पहुंचने की तलाश होनी चाहिए। जब आप आखिरी पैगंबर के जीवन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईमानदारी और सच्चाई शुरू से ही थी और यह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक आदर्श है और आपका पिछला इतिहास गौरवशाली रहा है और ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि जामिया के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी की सेवाओं को सलाम करता हूं। वहीं पनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम सभी अपने प्रिय देश की गंगा जमुनी संस्कृति और भारत के लोकतंत्र के अस्तित्व और संविधान की रक्षा के लिए मजबूत करेंगे। देखिए, मैं सुन रहा था और आने के पहले मैंने इस परिसर में भ्रमण भी किया है। मुझे एक महत्वपूर्ण चीज याद आई जो बैतुल हिकमा जो ज्ञान का सागर था, जो खलीफा हारून रशीद के समय बगदाद में तामीर हुआ था। तो जब मैं इसके फाउंडेशंस को देख रहा था, दीवारों को देख रहा था, तो मुझे लगा कि जो ज्ञान और विज्ञान का सागर होता है तो कहीं मैं बैतुल हिकमा ही तो नहीं देख रहा। बगदाद तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन बगदाद के बारे में पढ़ाई की है। इस्लाम के सहाबा इकराम में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। आप सभी जानते होंगे, आप प्रतिदिन इसका अध्ययन करते हैं। फिर बड़े बड़े जो स्थल हैं जो कुछ लोग इस बात का जिक्र करते हैं, तो इस्लाम ने खास करके मुस्लिम शासकों ने जो अदल इंसाफ की जो लकीरें तामीर की हैं और इस कायनात में सबसे ज्यादा जो प्रतिष्ठा मिली है तो अदल इंसाफ करने वाले को मिली है। मैं उदाहरण पुनः देना चाह रहा हूँ। खलीफा राशिदा, इंग्लिश में पढ़े तो राशिउद्दीन खलीफेट, पवित्र खलीफा हिंदी में कहें। उनके समय में खलीफा उमर कहा करते थे कि दजला फुरात की घाटी में अगर एक कुत्ते की भी मृत्यु होती है भूख से तो जवाबदेही उमर की होगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह के हुक्मरान वो रहे थे और किस तरह का अदल इंसाफ उन्होंने कायम किया। वो इंसान की बात नहीं, एक जानवर की बात कर रहे हैं। इंसान की मृत्यु होती है, आज तो लोग जाति और धर्म में बांट के देखते हैं, लेकिन अब एक कुत्ते की भी मृत्यु होती हो तो उसमें खलीफा उमर जवाबदेह होंगे। ये अजब सी मोरालिटी थी, गजब की नैतिकता थी, जो आप रिवायतों में, इस्लामिक रिवायतों में उसको पढ़ सकते हैं।